इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। देखिए फॉर्मूला हमने वही यूज करना है कि हम इस एक्सरसाइज को बाय पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स, एक फंक्शन को हमने u कंसीडर करना है और एक को हमने v कंसीडर करना है। अब देखिए सेकंड फंक्शन हमारे पास नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे, हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमारे पास सेकंड फंक्शन आ जाए। तो सेकंड फंक्शन ये 1 हो गया, 1 को हमने v कंसीडर करना है। ये जो आपको दिया गया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, आपने इसको u कंसीडर करना है। क्वेश्चन ये है कि क्यों हम इसको u कर रहे हैं, हम इसको u क्यों नहीं सपोज कर रहे हैं, हम इसको क्यों नहीं कह रहे कि ये v है। तो मैं ये आपको बताती हूँ कि जब ये फॉर्मूला एक्सपेंड होता है तो इसको हम लिखते हैं v इंटू इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ u। देखिए यहाँ हम u जिसको हमने फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया है उसका हम यहाँ डेरिवेटिव लेते हैं। और अगर मैं 1 को कह दूं कि ये u है तो इसका डेरिवेटिव यहाँ 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको u लेते हैं और 1 को v लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे जो कि x की इक्वल होगी। जहां आपके पास u है वहां आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 और जहां इस फॉर्मूले में v है वहां हम लिखेंगे 1 dx। क्वेश्चन आपके पास सिंपल हो जाएगा। u डेरिवेटिव आपने लेना है u का और u आपके पास क्या है, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। मैं यहाँ आपको शो करके दिखाऊंगी कि कैसे इसका डेरिवेटिव लेंगे। पहले हम एक और स्टेप कर लेते हैं। 4 इसका इंटीग्रेशन है 1 की x माइनस डबल इंटीग्रल है, हमने एक को कंसीडर करना है, एक अभी रह गया और इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। जो डेरिवेटिव आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। ये जो मैं आपको सॉल्व करके यहाँ बताने लगी हूँ ये आपने नहीं लिखना, यहाँ साइड पे आप शो करके दिखा सकते हैं। देखिए d बाई डी एक्स आपने किसका लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट, और अंडर रूट को आपको पता है कि हम 1/2 लिख सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ये पावर को आपने यहाँ लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 4, जो भी पावर है डेरिवेटिव में से 1 उसमें से हमने माइनस करना है और इस पावर को आपने अब कंसीडर नहीं करना, जो इनसाइड द पैरेंथेसिस है उसका आपने डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, यानी पावर आपका कोएफिशिएंट बन जाती है और एक पावर रिड्यूस हो जाती है। तो एक पावर रिड्यूस हो जाएगी 2 माइनस 1 1, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली 2x लिख दिया प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है इसलिए सिर्फ 2x मैंने लिख दिया यहाँ। राइट, आप चाहें तो कर सकते हैं लेकिन ये हमने काफी अच्छी तरह पहले भी पढ़ लिया, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1/2, देखें ये 2x है ये ऊपर ही रहेगा और एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज टू पावर 1/2 माइनस, जब -1 में से हाफ हम करेंगे तो -1/2 आएगा, इसलिए मैं इसको नीचे लिख लेती हूँ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये 2 से कैंसिल भी यहाँ हो रहा है लेकिन हमने यहाँ इसको कैंसिल नहीं करना क्योंकि यहाँ हमने डेरिवेटिव अपना पूरा शो करना है, उसके बाद हम उसको कैंसिल करेंगे। इंटू 2x dx। तो देखिए इसका डेरिवेटिव हमने ये लिया और मैंने यहाँ शो किया है, आपने ये यहाँ शो नहीं करना। राइट, ये 2 कैंसिल हो गया, क्या हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक x है एक ये x है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब देखें ये हमारे पास अंडर रूट में, और अंडर रूट का मीनिंग होता है 1/2। राइट, ये भी एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर है। इस फंक्शन को न्यूमरेटर को हमने सेम, अगर हम डिनोमिनेटर जैसा बनाना चाहें तो हम यहाँ +4 भी करेंगे और -4 भी करेंगे। चलें यहाँ मैं आपको करके बताती हूँ। एक्स स्क्वायर 4 + 4 एज इट इज हुआ, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 किया हमने, -4 किया। टेक्निकली क्वेश्चन पे कोई ज्यादा असर नहीं हुआ इसलिए कि आप ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फिर हमारे पास सेम क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए हमने क्यों किया, इसलिए कि हम इसको
सेम करना चाहते थे। अब हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया है। इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय दिस अंडर रूट को हम एक कंसीडर करेंगे और -4 डिवाइडेड बाय दिस इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। कैसे होगा देखिए, यहाँ मैं आपको बताती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। मैं एक दफ़ा दिखा देती हूँ आपको कि मैंने ये कैसे लिखा है। ऐसे कि इसको, इस पार्ट को हमने एक किया और -4 डिवाइडेड बाय दिस को हमने एक कंसीडर कर लिया। अब ये टू टर्म्स हो गई हैं, इन टर्म्स को हम सेपरेट इंटीग्रेशन इनकी करते हैं। कैसे होगा? माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 कांस्टेंट है इसलिए आप इसको बाहर कर लें इंटीग्रल साइन से। अंदर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। राइट, अब क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस, ये देखिए एक्स स्क्वायर, एक मैं आपको ये करके बता देती हूँ, हालांकि अब आपको अच्छी तरह आना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये 1 अंडर रूट 1/2 है, ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा। और ये हमारे पास एज इट इज, इसको मैं ऐसे करके भी लिख सकती हूँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। क्यों मैंने ऐसे लिखा? ये एक फॉर्मूला बन गया है, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस, देखिए ये एग्जैक्ट सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी -1/2 है। आप इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/2। इन दोनों पावर को ऐड करके देखिए, देखिए पॉजिटिव है या माइनस है। पॉजिटिव में से हाफ माइनस हुआ तो पॉजिटिव हाफ बचा, जिसको हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 1/2 के इक्वल होता है। और फिलहाल हम इसको ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। अब मैंने इसको अंडर रूट में क्यों कन्वर्ट किया, मैंने क्यों 1/2 नहीं लिखा? क्योंकि मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये एग्जैक्ट आपका ये क्वेश्चन बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4। और इसको मैंने कहा था कि ये आई के इक्वल है, तो हम इसकी जगह भी आई लिख सकते हैं। एक आई तो ऑलरेडी यहाँ है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस आई। ये आई हो गया आपके पास। 4 एज इट इज होगा, ये है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट। ये किसके इक्वल होता है? ये होता है इक्वल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 एन प्लस सी। ये देखिए ये एक फॉर्मूला है, अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अगर यहाँ ए हो या बी हो या वाई हो, जो भी आपने लिखना है, प्लस अंडर रूट इसका स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो भी इसमें है। अब ये आई को हम यहाँ ले जाएंगे इस आई के पास, तो ये हो जाएगा आई प्लस आई, ये 1 नहीं है, ये आई है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी। अब ये 2i हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू दिस, राइट, i प्लस आई 2i। अब आपने, चले मैं कर देती हूँ आपको ताकि ये ना हो कि कोई स्टेप आप मिस कर दें एग्जाम में। ये ऐसे हो जाएगा क्योंकि स्टेप्स के भी नंबर होते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी। अब देखिए हमें सिर्फ आई चाहिए, तो आई ये 2, इस आप या तो डिवाइडेड बाय 2 कर दें या हम इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे। ये 2 इन सबको डिवाइड करेगा क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट में कर देती हूँ। और यही लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/2 लिखेंगे हम, राइट।
क्योंकि 2 से इसको हमने डिवाइड करना है, और 1/2 ये 4 है तो ये हो जाएगा ओनली 2। नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा 1/2c, क्योंकि ये इसको भी सबको कर रहा है ये डिवाइड। और यहाँ पे मैं ये इसको रिमूव कर देती हूँ बस। तो ये इसका आंसर हो गया। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप उससे पूछिए, और बहुत शुक्रिया।